जय हिंद सभी को। तो चलिए आज की हमारी स्पेशल क्लास इंडियन आर्मी की टॉपिक वाइज क्लास शुरू करने का समय हो चुका है। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल टेस्ट। भारत में प्रथम पुरुष से आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे हम लोग। जो भी सवाल देखो प्रथम पुरुष से पूछा जाता है वो सारा का सारा सवाल जो है हम लोग करने वाले हैं। समय हो चुका है हमारा इंडियन आर्मी का जीके जीएस टॉपिक वाइज क्लास करने का। रूटीन याद रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस टॉपिक वाइज क्लास और रोज शाम 7 बजे मॉडल टेस्ट पेपर। ये दोनों क्लास जो है आपका देखो आता है। ये सब देखो, जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, ये सारे के सारे सवाल देखो पूछे हुए इंडियन आर्मी में। ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। और ये जो सवाल है आपका प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, ये तो 13 नवंबर को भी आया था और 15 जनवरी को भी आया था। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, जो भी आपका पूछा हुआ है, जो भी आपका इस टॉपिक से सवाल आता है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक एक बार सभी को क्लास को शेयर कर लेना है। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी शेयर कर देंगे और अपने हर एक दोस्त तक जो है इस क्लास को पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ सभी लोगों को जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेना है। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर वैद्यनाथ। क्या होगा सही जवाब। याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी के लिए जो है देखो आपका टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है आपको देखो जीके जीएस में 30/30 लेके देगा, 30/30 जो आपको स्कोर करवाएगा। टॉपिक वाइज क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए 1 बजे वाला। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है, तो यह देखो है सीवी रमन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है यह जो है देखो प्रथम भारत रत्न विजेता वैज्ञानिक भी है। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्रथम भारत रत्न विजेता वैज्ञानिक कौन हुए, तो नोट कीजिएगा सब कोई। जो प्रथम भारत रत्न विजेता वैज्ञानिक है वह भी देखो यही थे। ठीक है, सीवी रमन ही थे। तो नोबेल पुरस्कार बोलेगा या फिर आपसे भारत रत्न पूछेगा वैज्ञानिक में, दोनों के दोनों सीवी रमन होंगे। ठीक है, सबको का ध्यान में होना चाहिए। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। याद रखना यहाँ पे ए कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ जो आपको दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में उसमें सबको ए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे। हु वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जेम्स हिक्की, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण या फिर जे.आर.डी. टाटा। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो आपका भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किया गया। भारत में जो प्रथम समाचार पत्र है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्या होगा सही जवाब, तो लगभग का आंसर ए आ रहा होगा सही जवाब। तो ए होगा देखो जेम्स ए हिक्की, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। क्या होगा सही जवाब, जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा यह भी देखिए हुआ है जेम्स ए हिक्की के द्वारा। ठीक है, ये कार्य भी जो है देखो जेम्स हिक्की ने ही किया था। तो याद रखना है सबको, चाहे समाचार पत्र शुरू करना हो कि समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, तो ये दोनों के दोनों कार्य जो है देखो जेम्स ए हिक्की के द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, ये वालों का सही होगा, बहुत चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बार सवाल आया है देखो, यहां तक इंडियन आर्मी का 2021 का ही पेपर में देखो पूछा था, जीडी का जो 28 मई 2021 को पेपर हुआ था उसमें। चलो जल्दी से करना और सबकी बताना है यहाँ पे ए.आर. रहमान, वैद्यनाथ, दादा भाई नौरोजी या फिर बिमोश चंद्र बनर्जी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सबको इनको नोट कर लेना है। ये थे देखो व्यमेश चंद्र बैनर्जी, ये है देखो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो नोट करेंगे 1885 में हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ पूछा जाएगा स्थापना किसने किया, तो नोट कर लीजिएगा ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, पूछे जाने वाला सवाल है, हमेशा देखो आया है, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की है। स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। इसके साथ साथ आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ, तो नोट कर लेना है जो पहला अधिवेशन है यह देखो आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है यह देखो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, सबको याद रखेंगे। इसके साथ साथ यहीं पे मानो अगर आपसे पूछ दिया गया कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
कौन थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर साथ में भारतीय लगा देगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना है तब फिर हमारा सही आंसर होगा देखो सरोजिनी नायडू। ऐसा मत करना कि भारतीय लगा के पूछेगा तब पर भी एनी बेसेंट ही करोगे, ठीक है। जब केवल प्रथम महिला पूछेगा तब एनी बेसेंट, और जब भारतीय लगा देगा प्रथम महिला में तो फिर सरोजिनी नायडू, ठीक है। सबको को जवाब पता होना चाहिए, क्लियर रखोगे। सारा का सारा चीज देखो पूछा हुआ है, हर एक चीज जो है आर्मी का पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यह देखिए आपको यहां पे दिया गया है, 5 नंबर सवाल है आपका कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हीरालाल जेकानिया, वैद्यनाथ, दादा भाई नेरोजी या फिर AR रहमान। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए। यहाँ पे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, निम्न में से जो है देखो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं याद रखिएगा ये है देखिए आपके हीरालाल जेकानिया। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है, इंडियन आर्मी में आया हुआ सवाल है कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, मतलब कि कुल कितना हाई कोर्ट है, तो नोट कर लोगे कुल देखो 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का पूछा था, मैं हाई कोर्ट नोट करवा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो प्रथम उच्च न्यायालय था देखो आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक है। सबको नोट कर लोगे, कोलकाता हाई कोर्ट जो है, जो कोलकाता उच्च न्यायालय है यह देखो प्रथम उच्च न्यायालय है। और 25वां उच्च न्यायालय मतलब कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है, 25वां उच्च न्यायालय सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है, तो नोट कर लेंगे यह है देखिए आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। सबको को नोट कर लेना है यह कौन सा है, तो यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। सबको क्लियर रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, 6 नंबर सवाल है यहाँ पे, यह देखो मिला हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, वैद्यनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेरोजी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना अगर इंडियन आर्मी का जीके जीएस का आप तैयारी कर रहे हो और अगर इंडियन आर्मी का जो भी टॉपिक से सवाल आता है अगर वो टॉपिक ही पढ़ के नहीं गए तो मैं बता रहा हूं कि मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होगा इंडियन आर्मी के लिए। जितना भी टॉपिक से देखो इंडियन आर्मी जीके जीएस का सवाल करते हैं वो सारा का सारा टॉपिक पढ़ के चले जाना। 30 में से मैं बता रहा हूं कि 25 प्लस केवल आपका जीके जीएस में ही आप कर लोगे, बस वो सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ लेने हैं जो भी इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सबको जान रहे हैं ये है देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। पूछा जाता है आपसे देखो कि भारत रत्न का डिजाइन कैसा है, ये आया हुआ सवाल है, आप सब देखे हो ये सवाल पूछा है जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर बनवाया है उसमें भारत रत्न का डिजाइन कैसा है, तो सबको को याद रखना है जो भारत रत्न का डिजाइन है ये देखो पीपल के पत्ते के समान है, ठीक है। सबको याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछती है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान या फिर यहीं पे लिख देगी देखो साथ में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो नोट कीजिएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान या फिर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह कौन सा है, तो यह देखो भारत रत्न है। अब आप सब देखे हैं कि ये दोनों का दोनों सवाल जो इंडियन आर्मी पूछी थी जो मैंने आपको ओरिजिनल पेपर बनवाया है उसमें, तो अगर नहीं अच्छा से पढ़ रहे हो तो बहुत गलत बात है, सारे के सारे सवाल देखो पूछे हुए हैं जो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहां पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस, वैद्यनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेरोजी या फिर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सबको पता है वो हो गया देखो राकेश शर्मा, ठीक है। और यही अगर यहां पे आपको इंडियन आर्मी दे देगी कि प्रथम भारतीय महिला कौन है, ठीक है। मानो आपको अगर इंडियन आर्मी पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला में याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी, तो ये है देखो कल्पना चावला जी, कल्पना चावला होंगी, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका है। अगला सवाल है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड, वैद्यनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेरोजी या फिर आचार्य विनोबा भावे। क्या होगा सही आंसर इसमें, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं ये है देखो आपके दादा कौन है, तो ये है देखो आचार्य विनोबा भावे। सबको याद रखना सी वालों का डी वालों का आंसर सही होगा, जितना का भी आंसर यहाँ पे डी को गया है सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल है देखो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड, श्री शंकर कुरूप, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नेरोजी या फिर वैद्यनाथ। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर जो है सबको करना और बताना है यहाँ पे करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा ये है देखिए आपके श्री शंकर कुरूप, ठीक है।
ये वालों का जवाब सही होगा, बहुत अच्छे होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? वैद्यनाथ, मिहिर सेन, दादा भाई नेहरू या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर? क्या होगा सही जवाब? चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और याद रखनी है इस क्लास के बाद जो है देखो सीधे मिलेंगे आपसे आज शाम 7 बजे, और आज जो है शाम 7 बजे देखो हमारा क्लास आएगा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का। ठीक है, हम लोग जो है आज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का 50 क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर करेंगे, तो सभी को आज शाम 7 बजे जरूर जुड़ जाना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा ये है देखिए मिहिर सेन। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लगभग बी की हो बिल्कुल सही जवाब आया है, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण या फिर JRD टाटा? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से करना और बताना। निम्न में से जो है देखो आपके प्रथम भारतीय पायलट कौन हुए? निम्न में से जो है देखो प्रथम भारतीय पायलट कौन बने? क्या है सही आंसर? तो जो प्रथम भारतीय पायलट है याद रखिएगा ये है देखिए आपके JRD टाटा। डी वालों का जवाब सही है, नरेंद्र सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया? फहियान, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह? बहुत बार ये वाला सवाल आया है, जल्दी से सबको का जवाब आना चाहिए और बिल्कुल सही जो है सबको को यहां पे करना और बताना है। भारत के भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? निम्न में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने देखो भारत का प्रथम बार भ्रमण किया था? वह प्रथम चीनी यात्री कौन है? तो वह प्रथम चीनी यात्री है देखो आपका फहियान, जो कि भारत में प्रथम बार आया था। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, यह सवाल है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to become a member of the British Parliament? दादा भाई नेहरू जी, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण या फिर JRD टाटा? क्या होगा सही जवाब? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जो कि देखो ब्रिटिश संसद के जो है प्रथम भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? क्या होगा सही आंसर? तो वो है देखिए दादा भाई नेहरू जी। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ज्योति फौजी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही यहाँ पे बिल्कुल सही। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first president of India? हसरत मोहाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, AR रहमान या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर? 15 नंबर सवाल है। ये सवाल ऐसा है ना जो कि इंडियन आर्मी में हमेशा आया है, हर साल जो है देखो इंडियन आर्मी में पूछा गया। चलो जल्दी से करना और बताना सबको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करा दिया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए सबको ही जान रहे हैं, तो ये है देखो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये याद रखना ये जो है देखो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पूछा जाता है, ये बहुत बार सवाल आया इंडियन आर्मी में कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन हुए, तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये पूरे के पूरे भारत देश में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन बने रहे, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी है देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबको का क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से सबको को यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? Who was the first and last Indian Governor General of Independent India? क्या होगा सही जवाब? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हसरत मोहानी, AR रहमान या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? निम्न में से वह कौन है जो कि देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा स्वतंत्र भारत के जो अंतिम, याद रखना भारतीय बोला है, याद रखिएगा ये भारतीय पूछेगा तो अलग हो जाता है। अगर आपको बहुत बार ये वाला सवाल आया है, सबको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये इंडियन वाला याद रखना है, इसी से आपका सवाल चेंज होगा। तो प्रथम भारतीय अगर लगा के पूछेगा, प्रथम और अंतिम, तो याद रखना है वो भारतीय है देखो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला देखो दिया हुआ है हजरत मोहानी, अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगला है देखो AR रहमान। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं निम्न में से कौन बने? निम्न में से वह कौन है जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए? याद रखिएगा, अब
इस क्लास के बाद सीधे हम लोग मिलेंगे शाम 7 बजे, और आज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन का। तो सभी को जो है आज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़ना है। चलिए क्या होगा सही आंसर, तो सबको ही जान रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये तो सबको पता है, ये सबका क्लियर है, सी आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी के पेपर में जो है बहुत बार ये वाला सवाल आया है, इंडियन आर्मी जो है देखो इस सवाल को अनेक बार पूछी है। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से सबको कीजिएगा और बिल्कुल सही बताइएगा। जितने भी लोग अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किए जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी तक इस क्लास को पहुंचा दो। इसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करना। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं सबको जानते हैं, वो है देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना है ये जो है देखो दूसरे राष्ट्रपति भी, अगर पूछा जाएगा कि दूसरे राष्ट्रपति कौन बने तो यह देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे, याद रखिएगा। इन्हीं की याद में जो है देखो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है। अब देखो याद रखना है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और ये जो है देखो आपका कब होता है, तो यह देखो 5 सितंबर को होता है प्रतिवर्ष, ठीक है, सबको को ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ पे सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला हुआ है, ये दोनों का दोनों पूछा है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे और किसके जन्मदिन के दिन मनाते हैं शिक्षक दिवस, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो मुस्लिम लिखा हुआ है, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हजरत मोहानी या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर, ए.आर. रहमान या फिर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, निम्न में से वह कौन है जो कि देखो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। तो जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं लगभग सबको को पता है, क्या होगा सही जवाब, तो वो है देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लगभग का डी आया है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है देखिए आपका यहाँ पर, ये आपको दिया गया है, क्या सवाल है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। दिया हुआ है देखो कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बने, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन हुए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करना और बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जो भारत के देखो प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा सबको, वो है देखिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बी वालों का जवाब सही होगा, बी वालों का आंसर जो है देखो बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, ये सवाल हो गया आपका। अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए करना और बताना है सबको को यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैद्यनाथ, दादा भाई नेरोजी, गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर ए.आर. रहमान। क्या है सही जवाब, निम्न में से जो है देखो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, निम्न में से वह कौन है जो कि देखो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से जो है सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, इसके साथ साथ सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कर लेना, और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हो वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लोगे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है ये है देखो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इनको जो है देखो ये पूछा हुआ सवाल है, आर्मी का पेपर में आया हुआ सवाल है, नोट करेंगे सबको, इनको जो है देखो फादर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पिता बोलते हैं, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, इन्हीं को जो है देखो लोकसभा का पिता, फादर ऑफ द लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, सबको को याद होना चाहिए। चलो अगला सवाल यहाँ पे है देखो आपका कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। याद रखना है, इसके बाद जो है सीधे मिलेंगे आपसे देखो शाम 7 बजे जब आएगी हमारी देखो इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास, और आज जो है देखो हम लोग शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया ओरिजिनल पेपर बनाएंगे, ठीक है। ऑफर आप सभी के लिए आ चुका है, केवल 1 से 2 दिन ये स्पेशल ऑफर चलने वाला है, जिसमें आपको 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर 15 जनवरी और 13 नवंबर वाले, जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेसमैन के लिए है, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपए में, केवल 49 रुपीज में। एक और ई बुक जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेसमैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए, इसमें आपका पूरा जीके, जीएसए, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, कंप्यूटर,
कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जो भी आता है वो सारा चीज़ है जीके जीएस का। 4000 प्लस क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में 2023 में, केवल इसको पढ़ लेना है। सारा जीके जीएस आपको इसी किताब में से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है मात्र 50 रुपये में, ये भी स्पेशल ऑफर में। कुछ दिनों पहले इसका प्राइस मालूम है आप सबको 90 रुपीज़ था, इसका प्राइस 99 रुपीज़ था। सीधे आपके लिए स्पेशल ऑफर में कम कर दिया गया है। ये मिल रहा है 90 वाला 49 में और 99 वाला 50 में। सीधे आपके लिए आधे दाम पे 50% ऑफ में आपको दिया जा रहा है, तो सभी खरीद सकते हो। एक देखो 49 का है, एक जो है आपका देखो 50 का है। 99 रुपये में आप इन दोनों किताब को खरीद सकते हैं केवल 99 रुपये का पेमेंट करके, जो आज से कुछ दिन पहले आपको 160 रुपये का पेमेंट करने पर मिल रहा था। तो 99 रुपये का पेमेंट करना है आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर। उसके बाद आपको जो है ये सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर ही PDF फॉर्मेट में। तो मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, ये मिल रहा है मात्र 49 रुपये का। और 4000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन वाला किताब मिल रहा है मात्र 50 रुपये का। दोनों किताब 99 रुपये में आप सभी ले सकते हैं। 2 किताब 99 रुपये में, जो कि सबसे बेहतरीन रहेगा आपको। और आपको अग्निवीर का पेपर में जो है देखो 50 में से 50 सवाल सही करवाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि पिछले बार जिन बच्चों ने किताब लिया था उनका अपने पेपर में जो है हमारी किताबों को पढ़ के 45 प्लस क्वेश्चन उन्होंने सही किया था। आप सब लोगे तो आप सब 50 आउट ऑफ 50 करोगे। क्या होगा सही आंसर? तो वो है देखो रविन्द्रनाथ ठाकुर। वाला चीज नोट करवाया था। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए? तो इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, पूछेगा कि गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, अब आगे यहां पे आपको याद रखना है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको दोनों बोलते हैं। अब याद रखना है ये जो है देखो आपके प्रथम एशियाई भी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय तो थे ही, पर प्रथम एशियाई भी थे, तो सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका क्या सवाल है। अच्छा याद रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर है तो गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर होता है, पर याद रखोगे रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनका रियल नाम ठाकुर ही था, पर अंग्रेजों ने टैगोर नाम दे दिया था क्योंकि वो ठाकुर का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दोनों सही है, कुछ भी देगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है देखो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? वैद्यनाथ। अगला देखो है सुकुमार सेन। अगला है देखो दादा भाई नेहरू। अगला देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है AR रहमान। क्या होगा सही जवाब? निम्न में से वह कौन है जो कि देखो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने? तो जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त है यह कौन है? तो याद रखिएगा ये है देखिए आपके सुकुमार सेन। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। बहुत वाले देखिए आपका कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? बेनेगल रामाराव, जनरल मनेकशॉ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब जो है सबका आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब जो है सबको देंगे और बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे जल्दी से सबको जवाब दो। सो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? निम्न में से वह कौन है जो कि भारत के अंतिम वायसराय बने? तो भारत के जो अंतिम वायसराय बने वह कौन है? तो भारत के अंतिम वायसराय देखो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। सबको ध्यान में रखिएगा। डी वालों की भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? देखो अभी आपने देखा प्रथम वायसराय कौन बना, वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब आपने अंतिम वायसराय भी देखो पिछला सवाल में किया था, तो अंतिम वायसराय में याद रखना है ये थे देखो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय कौन बने? तो याद देखो लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने थे। अंतिम वायसराय करवा दिया लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए। ये आया हुआ सवाल है आर्मी का पेपर में जो है देखो ये आपका पूछा हुआ सवाल है। चलो जल्दी से करना और सबकी बताना। तो सबका जवाब देखो लगभग आ चुका है, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही आंसर? तो यह देखो लॉर्ड कैनिंग है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा, डी वालों का जवाब सही होगा। सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनरल मानेकशॉ या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? निम्न में से वह कौन है जो कि देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है देखो निम्न में से कौन बने हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल, ये याद रखना, जितना भी देखो अभी मैं आपको गवर्नर जनरल वाला बता रहा हूं, जितना भी अभी आप ये वायसराय वाला सवाल देख रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, ये सब चीज हमेशा देखो इंडियन आर्मी पूछी है। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो बताना इसका आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो है देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सभी लोग देखो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा, वहां पर आपको इस क्लास का PDF दे दिया
जाएगा तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाकर जो है सबको जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। चलिए अब जो है देखिए आपका यहाँ पे आज का अंतिम सवाल रहेगा। अब जो है देखो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी सबको करना और बताना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आजाद हो गया था तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही आंसर करना और बताना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब जो है सभी को करना और बताना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखो आज टोटल आपका 29 सवाल हुआ था। सबको जरूर बताना कि 29 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया है। यही ऐसे क्वेश्चन है जो कि देखो आपका इस टॉपिक से निकलता है और जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए जल्दी से अपने सभी ग्रुप अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो। इसके साथ साथ जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास तो अटेंड करते हैं पर लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। तो सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा सही जवाब, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो है देखो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। डी वालों का जवाब सही होगा। और यहीं पे अगर अभी आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय मानो यहाँ पे अगर लगा देता तो प्रथम भारतीय में याद रखेंगे वो हो जाते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों में सबको याद रखना है। अब इसके बाद देखो आप सबसे मिलेंगे सीधे शाम 7 बजे और शाम 7 बजे जो है हमारा देखो क्लास आएगा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का। तो सभी को जो है आज शाम 7 बजे की क्लास में जरूर जुड़ना है। सभी लोग जो है देखो आज शाम 7 बजे की क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर जो कि जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेसमैन का है, ये आपको मिल रहा है मात्र 49 रुपये में। आज से कुछ दिन पहले यही आपको मिल रहा था 90 रुपये में। सीधे आपके लिए आधे प्राइस में स्पेशल ऑफर के अनुसार दिया जा रहा है बस कुछ दिनों के लिए। इसमें फुल सॉल्यूशन है मैथ रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट दिया हुआ है। आर्मी जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेसमैन टेक नर्सिंग एसोसिएशन क्लर्क का जो जीके जीएस क्वेश्चन का किताब था, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए थे टॉपिक वाइज कर करके, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। ये हिंदी इंग्लिश दिनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ये मिल रहा है केवल 50 रुपए में। ये भी आपके स्पेशल ऑफर के अनुसार, जो कि केवल 1 से 2 दिन आपका ऑफर अभी चलने वाला है। तो जितने भी लोगों को किताब लेना है बिल्कुल सही समय आ चुका है। ई बुक खरीदने के लिए ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, बिल्कुल राइट टाइम है। एक 49 रुपए का, एक 50 रुपए का, दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपए में। 99 रुपये का पेमेंट क्या करना है, दोनों खरीदने के लिए आपको करना है 99 रुपये का पेमेंट। इसी नंबर पर जो नंबर दिख रहा है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर पेमेंट कर सकते हो और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों किताब मिल रहा है केवल 99 रुपए में। आज से कुछ दिन पहले यही मिल रहा था 160 रुपए में। बिल्कुल सही समय आ चुका है अगर लेना चाह रहे हो और अपना स्कोर 50 आउट ऑफ 50 सवाल सही करना चाह रहे हो तो। क्योंकि पिछले बार जिन भी बच्चों ने किताब लिया था उन्होंने देखो अपने पेपर में हमारी किताब को करके 45 प्लस क्वेश्चन सही किया था 50 में से। इस बार आपको उनसे भी ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है। तो आप सब 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 सवाल सही करोगे, आपके आर्मी पेपर में मैच होंगे। इस किताब में से देखो मैथ का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा पेपर में और रीजनिंग का 5 सवाल आपका पेपर में मैच हो जाएगा। और इस किताब में से जो है जीके का 15 सवाल और जीएस का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा। टोटल जो भी दोनों किताब लेंगे, दोनों किताब के लिए 99 रुपये का पेमेंट करना है इसी नंबर पर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। 99 रुपये का जितना भी लोग पेमेंट करोगे सभी अपना पेपर में 50 में से 50 सवाल सही करके आओगे। तो सभी लोग इस ई बुक को बाय जरूर कर लेना।